बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइंडसेट के प्लेटफॉर्म से ज़फ़र नदीम हाजिर खिदमत है। आज की जो वीडियो है वो बेस करती है लेटेस्ट पंजाब असम्बली के इलेक्शंस के ऊपर, और जो रवायत हमारे मुल्क की हैं कि जिसमें किस तरीके से हम इलेक्शंस को रिग करते हैं, ताकतवर पार्टीज़ किस तरीके से इलेक्शंस को रिग कर देती हैं, उसका मुज़ाहरा, अमली मुज़ाहरा हमने आज दोबारा से पंजाब असम्बली में देखा, जहाँ पर वज़ीर आला का इंतखाब होना था। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारी तारीख जो है वो रिग्ड इलेक्शन से भरी पड़ी है, और साफ और शफाफ यानी फेयर और फ्री इलेक्शन सिर्फ एक नारा है, एक स्लोगन है, इसके अलावा कुछ नहीं। जिस मगरबी जमहूरियत को हमने अपने सीने से लगा रखा है और जिसके हम रखवाले हैं, उनके यहाँ, उस बरतानिया के यहाँ अभी उनके वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दिया है कोविड-19 के एक रूल को तोड़ने के ऊपर। उसे कहते हैं अखलाकियात, कि एक लीडरशिप जो है वो अपने आप को अकाउंटेबल समझता है और वो ये समझता है कि इस तरह कोविड के रूल्स और लोगों पर लागू हैं, इसी तरीके से उसके ऊपर भी हैं। इसलिए बोरिस जॉनसन साहब इस्तीफ़ा दे देते हैं। लेकिन हमारे गुज़िश्ता कोई 4 महीने से सियासत में बहुत ज़्यादा गर्मी आ चुकी है, और उसकी जो इब्तिदा है वो सेनेट के इलेक्शन से होती है कि जब इमरान खान साहब इस बात का खदशे का इज़हार करते हैं कि ये जो सेनेट के अरकान हैं उनको परचेज़ किया जाएगा, और वो तजवीज़ पेश करते हैं कि हाथ खड़े कर दिए जाएं अगर सेनेट में, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके बरक्स हमने देखा कि वही हुआ। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए और उनके बेटे, जिनकी वीडियो मौजूद हैं, वोट खरीदते हुए देखे गए। उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक अपोजिशन लेके आती है कौमी असम्बली में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, जिसमें 25 MNAs को घोड़ों की तरह ख़रीदा जाता है, सिंध हाउस में उन्हें रखा जाता है और ओपनली मीडिया के ऊपर उन्हें दिखाया जाता है। अपनी बात करते हैं और बताते हैं जी कि ये हमने जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारा ज़मीर हमसे कह रहा है, यानी ये ज़मीर की आवाज़ है, पैसे नहीं है इसके पीछे, बल्कि ज़मीर की आवाज़ है। आने वाले हालात ने उनकी इस बात को गलत साबित किया। इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी जाती है और वो कौमी असम्बली से इस्तीफ़े भी दे देते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर पास करती है कि जो लोग अपनी पार्टी चेंज करेंगे उनका वोट काउंट नहीं होगा असम्बली में। तो इस ऑर्डर के पस मंज़र में चूँकि पंजाब असम्बली में भी 20 अरकान को ख़रीदा गया,
उसमें 50 करोड़ और 30 करोड़ और 20 करोड़ की बोलियां लगी और अरकान बिके उसमें, लेकिन बाद में वो डिसीट हो गए। आज जो इंतखाब हुआ वज़ीर आला पंजाब के लिए, उसमें क्यू लीग, जिसे हम कायद आज़म लीग कहते हैं और जिसके सरबराह चौधरी शुजात साहब हैं, उन्होंने दबाव में आके कहें या नाराज़गी की वजह भी बाद लोग कहते हैं, या और कोई रीज़न है, उन्होंने ख़त लिख दिया डिप्टी स्पीकर को, मज़ारी साहब को, कि इनके वोट जो हैं वो हमजा शहबाज को दिए जाएंगे। बहरहाल ये कानूनी बहस है और पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर करेगी, पटिशन पास करेगी, वो तो कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन हुआ ये कि 10 वोट जो कि क्यू लीग ने पीटीआई को दिए, उसके एतबार से 186 नंबर पीटीआई के बनते थे और 179 नून लीग यानी हमजा शरीफ के नंबर बनते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि अक्सरियत के वो जो 10 वोट थे क्यू लीग के, उसको मुस्तरद किया गया और इस तरीके से हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला पंजाब बन गए। पीटीआई ने प्रोटेस्ट की कॉल दी है, स्पेशली पंजाब के अंदर हमें स्ट्रीट्स के ऊपर लिबर्टी चौक लाहौर में लोग जमा होना शुरू हो चुके हैं और ख़ास तौर पे पंजाब में और बेलूम पूरे पाकिस्तान में हम गुस्सा मौजूद है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक लोग गैदर हो रहे हैं बड़े शहरों में। तो ये जो रिगिंग है, ये जो ख़रीद व फ़रोख्त है घोड़ों की, ये अरकान सूबाई असम्बली हों, सेनेट के मेंबरान हों, वो पंजाब असम्बली के MPs हों, कौमी असम्बली के MNAs हों या सेनेट के मेंबरान हों, हमने पैसे को देखा, पैसा चला और नून लीग और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब एक तरफ खड़े हैं और इनमें जो देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि रज़ारी साहब नुमायाँ हैं और वो मिलते हैं अरकान से। शुजात साहब से आज 5 बार मुलाकात की उन्होंने और बज़ाहिर नज़र यही आता है कि इस दफ़ा भी एक बड़े पैमाने पर पैसों का इस्तेमाल किया गया। इसका सबूत कुछ पीटीआई वाले यूँ देते हैं कि एक उनके MPA रहीम मियां खान से, जो कि टर्की पहुंच चुके हैं, उन्होंने बकौल उनके कि उन्होंने 50 करोड़ रुपए लिए। सवाल यह है कि वो टर्की में इस मौके पे क्या कर रहे हैं, तो उनके इस दावे में तक़वियत नज़र आती है। बहरहाल मकसद मेरा ये था, ये सारे वाक़यात बयान करने का मकसद ये है कि निज़ाम की तब्दीली के बग़ैर, उसकी इस्लाह किए बग़ैर ये वाक़यात आज हुए हैं, ये वाक़यात कल भी होंगे, यही लोग फिराते रहेंगे, गन साफ नहीं होगी और कोई मोरल ग्राउंड को मानने को तैयार नहीं है, ख़ास तौर पे PMLN और पीपल्स पार्टी। PMLN जो है वो
ये समझती है कि उसका पंजाब पे हुकूमत करना पैदाइशी हक़ है और उसको सपोर्ट करने में जो पीडीएम की दीगर जमातें हैं वो भी शामिल हैं। तो जो फैसला है अक्सरियत का, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर जो कि लोग देते हैं, उसको तस्लीम किया जाना चाहिए और उसके असरात बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं आने वाले दिनों में। अब जो लोग इस वक्त पाकिस्तान में इक़्तिदार में हैं, जो प्रैक्टिसेस इलेक्शन में हम देख रहे हैं, किस तरह स्टेट को इस्तेमाल किया गया इन ज़िमनी इलेक्शन में, क्या इन लोगों से ये तवक्को है कि वो निज़ाम को तब्दील करेंगे, इलेक्शन कमीशन में इस्लाहत लेके आएंगे? मुझे ऐसा नज़र नहीं आता। आने वाले दिनों में देखते हैं कि कोर्ट क्या डिसीजन देती है और पीटीआई विन करती है या PMLN का कैंडिडेट यानी कि हमजा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब रहते हैं। तो जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।